नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछले 15 दिनों में आपने कुछ खबरों पर गौर किया, सुर्खियों पर गौर किया। मिसाल के तौर पर गोवा में कांग्रेस पार्टी पूरी तरह तोड़ दी गई। अगर हिमाचल की बात करें तो हिमाचल में कांग्रेस के जो सबसे बड़े नेता थे उनको बीजेपी ने तोड़ लिया। अगर शिवसेना के चुनाव चिन्ह की बात करें तो एकनाथ शिंदे के फेवर में एक ऐसा फैसला आया कि मामला उस इलेक्शन कमीशन को सौंप दिया गया जो लोग कहते हैं मोदी और अमित शाह की जेब में, ऐसा लोग कहते हैं। और राजस्थान में आप देख ही रहे हैं कि राजस्थान में लगता ही ऐसा है गोदी मीडिया के चैनल देखकर कि जहां कांग्रेस के विधायक कांग्रेस के मुखालिफ खड़े हैं, लेकिन शायद उसके भीतर कोई जाए तो पता लगे इस खेल में भी एक तरफा रिपोर्टिंग है। वो एक तरफा रिपोर्टिंग जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के कहने पे की जाती है, जिसके आदमी की भी अब शिनाख्त अरविंद केजरीवाल कर चुके हैं। तो अगर आप देखें पिछले 15 दिन जब भारत जोड़ो यात्रा धीरे धीरे शबाब पर आ रही थी, भीड़ बढ़ रही थी, उस वक्त गोदी मीडिया और सरकार ने मिलकर कुछ ऐसा खेल किया जो शायद 70 साल में कम देखा गया होगा। अब सच ये है कि देश में जो गैर भाजपा सरकारें हैं प्रदेशों में, उन सरकारों को कैसे कमज़ोर करना है, कैसे गिरा देना है, तोड़ देना है, उसमें फूट डाल देना है, ये काम आज के दौर में बीजेपी से कहीं ज़्यादा गोदी मीडिया कर रही है। कहाँ पर हमला करना है, कब आग में घी डालना है और कितना घी डालना है, ये सब कुछ दोस्तों स्क्रिप्टेड होता है। जी हाँ, सब कुछ स्क्रिप्टेड है, प्रायोजित है। और कहीं ना कहीं इस पूरे प्रायोजित कार्यक्रम की जो बागडोर है वो देश के सबसे बड़े दफ्तर में कोई बैठा हुआ संभाल रहा है। और शायद यही कारण है कि राजस्थान में जो कुछ पिछले 4 दिनों से हो रहा है उसके पीछे वही खेल है कि मीडिया इस देश की कठपुतली बन चुका है। आपको कहा जा रहा है कि आपने बगावत की थी और जो अभी चल रहा है वहाँ पे जो अब अशोक गहलोत जिनकी मट्टी पलीत हुई, उनका ये कहना है कि इस खेल के पीछे दिल्ली की मीडिया थी और कुछ लोग थे और बहुत सी खबरें जो चलाई गई उनके बारे में वो गलत थी। यही रिपोर्ट सोनिया गांधी को भी दी गई है। और इसी तरह से सचिन पायलट जो अभी जयपुर पहुंचे नहीं थे कि देश के सारे बड़े चैनल ने ऐलान कर दिया, ब्रेकिंग न्यूज़ चला दी कि सचिन पायलट राजस्थान के अगले मुख्यमंत्री हो रहे हैं। अब गोदी मीडिया का ये जो स्क्रिप्ट लिखने का खेल है, ये स्क्रिप्ट कौन लिखता है? कितने लोग हैं प्रधानमंत्री कार्यालय में जो निर्देश देते हैं मीडिया को? और कैसे ये पूरा ऑपरेशन होता है जहां पर गोदी मीडिया एक तरफा रिपोर्टिंग करती है, एक ऐसे हालात पैदा कर देती है स्क्रीन में, अखबारों में, जहां विपक्ष पूरी तरह से बिखरने लगता है। और मुझे लगता है कि इससे पहले कि मैं इस खबर में बड़ा खुलासा करूं और वो जो नकाब है हटाऊं गोदी मीडिया से, मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल कभी कभी सच बोलते हैं जब वो बहुत हिम्मत करते हैं, या यूं कहें जब उन पर गुजरती है तो उनकी जुबान से सच निकलता है। तो जान लेते हैं उस शख्स को प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में, जिसे कहा जाता है कि आज की तारीख में ये देश के सबसे बड़े संपादक हैं और हर चैनल की, हर अखबार की एडिटोरियल पॉलिसी इनके हाथ में। सुनिए केजरीवाल को, कौन है वो आदमी? हिरेन जोशी जी हैं, एक मीडिया एडवाइजर हैं प्रधानमंत्री के। क्या गंदी गंदी गालियां लिख के भेजते हैं वो, क्या धमकियां दे रहे हैं वो। ऐसे देश चलाएंगे, ऐसे धमकियां देंगे, फिर फोन कर करके धमकियां देते हैं। मैं आज यहां से हिरेन जोशी जी को एक ही चीज कहना चाहता हूं, अगर किसी ने आपके स्क्रीनशॉट जो आप इनको मैसेज भेज रहे हो इन्होंने सोशल मीडिया में डाल दिए, आप भी और प्रधानमंत्री जी शक्ल दिखाने लायक नहीं बचोगे इस देश के अंदर। अब अरविंद केजरीवाल की बात पर यकीन करें, जिन्होंने तो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के बाकायदा उस अधिकारी हिरेन जोशी का नाम ले लिया कि ये स्क्रिप्ट लिखते हैं, इनके हाथ में देश की मीडिया है, या फिर अशोक गहलोत
जिनका ये कहना है कि उनके खिलाफ गोदी मीडिया ने साजिश रची, उनको बदनाम कर दिया, कहीं का नहीं छोड़ा। या फिर राहुल गांधी जो आजकल बार बार कह रहे हैं अपनी यात्राओं में, कॉन्फ्रेंसेस में, कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में बाकायदा स्क्रिप्ट लिखी जाती है और वो जो टीवी चैनल्स हैं, गोदी मीडिया, वो सिर्फ उन्हें पढ़ते हैं। तो उनका ये कहना है कि पूरी मीडिया हाथ में। और अगर हम राजस्थान को देखें, अगर राजस्थान का ये एपिसोड देखें और थोड़ा सा हम 7 दिन पहले पीछे अगर रिकैप करें, रिवाइंड करें, तो हम देखेंगे कि जिस वक्त अशोक गहलोत का नाम आ रहा था कि अध्यक्ष बनेंगे, उसी वक्त अचानक पूरे गोदी टीवी चैनल्स ने नैरेटिव बदल दिया और अचानक ब्रेकिंग न्यूज़ चलने लगी कि सचिन पायलट मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। अब ये ना फैसला हुआ था, ना लिया गया था, ना बताया गया था, ना ही कोई इंस्ट्रक्शंस दिए गए थे हाईकमान से, सोनिया गांधी के ऑफिस से, लेकिन मीडिया में चलने लगा प्रायोजित। और इसका असर ये हुआ, इस स्क्रिप्ट का असर ये हुआ, बीजेपी की स्क्रिप्ट का, कि विधायक भड़क गए और उसके बाद आपने देखा क्या हुआ। लेकिन बात यहीं ख़त्म नहीं हुई। गोदी मीडिया ने फिर बहुत से कांग्रेस विधायकों को उकसाना शुरू किया और उकसाते उकसाते ये हाल हो गया। रुक जाइए सर, रुक जाइए। जो गलत मैंने ये नहीं कहा अंजना जी, गलत बात, मैंने ये बयान देता ही नहीं हूँ कभी। ये मेरा बयान नहीं है ऐसा, ये मेरा बयान नहीं है ऐसा। अब दोस्तों ये बात सही है कि बीजेपी की जो खबरें हैं, जो उनकी दुखती रग हैं, जो उनकी कमज़ोर कड़ी हैं, या ऐसी खबरें जिनसे बीजेपी को नुकसान हो सकता है, सरकार की छवि खराब हो सकती है, ऐसी खबरों पर गोदी मीडिया बड़े सलीके से पर्दा डाल देती है, दिखाती ही नहीं है, सेंसर कर दिया जाता है। लेकिन विपक्ष की कोई खबर, जहाँ पर विपक्ष की सरकारें जो हैं वो कहीं ना कहीं कमज़ोर हो सकती हैं, वहाँ पर आग में घी डालने का काम होता है। और ऐसी खबरें होती हैं जिनको 24/7 लाइव 24 घंटे दिखाया जाता है। जैसे उद्धव ठाकरे की सरकार जिस तरीके से, जिस सुनियोजित तरीके से, आप कह सकते हैं कि एक तरफ अदालत, दूसरी तरफ गोदी मीडिया और तीसरी तरफ बीजेपी और कॉरपोरेट, चारों ने मिलकर जिस तरह से उद्धव ठाकरे की पार्टी को उन्हीं की आंखों के सामने तोड़ा, ये भी एक इतिहास है। और इसमें लगातार आग में घी डाला गया। एक ही पक्ष, एक ही तरफा रिपोर्टिंग। ऐसा बताया गया पहले ही दिन कि उद्धव सरकार निपट चुकी है। 30 के आसपास लगभग 3 दर्जन विधायकों के साथ बागी हो जाएंगे और अब आगे वो क्या राह चुनने वाले हैं इसके बारे में कोई नहीं जानता है। क्या लग रहा है कि अब गुवाहाटी से आगे ये बागी नेता कहां को जाएंगे, क्या दशा और दिशा पार्टी की तय होगी? और जब भाजपा पर संकट आता है, भाजपा की सरकारों पर संकट आता है, तो गोदी मीडिया को, इनके एंकर्स को जैसे सांप सूंघ जाता है। वही खबर दिखाई जाती है जितना पीएमओ से इशारा होता है। मिसाल के तौर पर बीजेपी की जो सरकार थी गुजरात में, वहाँ पर महीनों से अंदरूनी खींचतान चल रही थी, लेकिन उसकी रिपोर्टिंग नहीं हुई। और अचानक एक दिन मुख्यमंत्री तो मुख्यमंत्री, पूरी कैबिनेट को बदल दिया गया। और ये साहब विजय रूपानी, जो आज भी बेहद नाराज़ हैं, और इनके जो जूनियर थे, डिप्टी थे नितिन पटेल, वो भी नाराज़ थे। किसी ने कोशिश नहीं करी अंदर का कारण जानने की। किसी ने नितिन पटेल से इंटरव्यू नहीं लिया, उन मंत्रियों से इंटरव्यू नहीं लिया जिनको पता नहीं था कि उनको हटाया जा रहा है। मुख्यमंत्री जिनको अचानक कुर्सी से बेदखल कर दिया गया, उनका भी इंटरव्यू नहीं आया। सिर्फ गोदी मीडिया ने दूरदर्शन की तरह ये खबर दिखाई। और मुख्यमंत्री के रूप में मिले इस दायित्व को अच्छी तरह से निभाते हुए मेरे कार्यकाल के दौरान माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी का विशेष मार्गदर्शन मिलता रहा है। अब दरअसल गोदी मीडिया ने, जी हाँ, देश की बड़ी मीडिया, बड़े चैनल ने ये नहीं बताया इस देश को कि गुजरात में जो सरकार थी विजय रूपानी की, ये काम नहीं कर रही थी, परफॉर्मेंस नहीं थी, अंदर के झगड़े थे। और कहीं ना कहीं जो आनंदी बहन हैं और अमित शाह, इनकी लॉबीज़ आपस में टकरा रही थी। और मोदी जी ने आखिर एक ऑपरेशन के तहत अमित शाह की लॉबी को किनारे किया और आनंदी बहन के एक आदमी को मुख्यमंत्री बना दिया। ये कहानी क्या देश को नहीं बतानी चाहिए थी, लेकिन शायद ऊपर से इंस्ट्रक्शन थे, ऊपर से आदेश थे कि ये खबर नहीं दिखानी है। माइक लेके इन मंत्रियों के
और नेताओं के पीछे नहीं दौड़ना है। जिस तरह से सचिन पायलट और गहलोत को घेरा जाता है, इस तरह से नितिन पटेल या रूपानी या उनके किसी आदमी को नहीं घेरना है, उनकी बात टीवी पर नहीं चलानी है। अब दोस्तों एक और मिसाल देख लीजिए बगल के उत्तराखंड की, दिल्ली से कुछ दूर। और उत्तराखंड में 3 मुख्यमंत्री बदले गए, 2 मुख्यमंत्रियों को कुर्सी से हटाया गया और कोई मुख्यमंत्री यूं ही नहीं हटाया जाता, उसके पीछे एक बड़ी कहानी होती है। जैसे जब त्रिवेंद्र सिंह रावत को हटाया गया, एक बड़ी कंट्रोवर्सी थी, मैं फिर कभी बताऊंगा आपको। गोदी मीडिया चुप रही। फिर उसके बाद तीरथ सिंह रावत एक नए मुख्यमंत्री आए, उनको भी हटा दिया गया। कुछ कारण बताए गए, देखिए मैडम क्या बता रही हैं कारण। तीरथ सिंह रावत को केंद्रीय नेतृत्व ने इस्तीफा देने के आदेश दे दिए हैं, कह दिया है कि आप इस्तीफा दे दीजिए। तो राज्य के 2 मुख्यमंत्री बदले जा रहे थे, लेकिन पर्दे के पीछे जो घट रहा था, जो घटनाक्रम था, जो उसके पीछे कूटनीति और राजनीति चल रही थी, खेल चल रहा था, जिसमें दिल्ली दरबार शामिल था, आरएसएस शामिल था, वो नहीं बताया गया। सिर्फ इतना ही ऐलान कर दिया गया कि ये मुख्यमंत्री हट गए और ये आ गए। एक और मिसाल देख लेते हैं, और ये मिसाल भी बड़ी दिलचस्प है। जब कलकत्ता में ममता की पुलिस ने 3 कांग्रेस के विधायकों को कैश के साथ पकड़ा, और जब कैश के साथ पकड़ा, लाखों रुपए के साथ, तो पूरी गोदी मीडिया में खबर चलने लगी। लेकिन अचानक फिर वही फ़ोन पहुंचा हर चैनल में, और ये बताया गया कि इस खबर को यहीं बंद कर दीजिए। दरअसल ये जो विधायक थे कांग्रेस के, जो गोदी मीडिया ने सोचा, लेकिन ये पैसा लेके किसी बीजेपी के बड़े नेता से गुवाहाटी से आ रहे थे, ऐसा कहा जाता है। ममता बनर्जी की पुलिस का ये कहना है, हेमंत सोरेन का ये कहना है, झारखंड के विधायक कहीं से पैसा ला रहे थे। तो जैसे ही ये बीजेपी कनेक्शन सामने आया, इतनी बड़ी खबर को कि विधायक सरकार गिराने के लिए कैश लेकर आ रहे हैं और कैश पकड़ा जाए, गोदी मीडिया चुप, अदालतें चुप, इनकम टैक्स चुप, ईडी भी चुप, दफन कर दी गई घटना। 3 विधायक इस कृत्य में और पार्टी के अंदर लोगों को गुमराह करने में जो कोशिश उनके संलिप्त थे, उनको पार्टी से तुरंत प्रभाव से निष्कासित कर दिया है। तो दोस्तों जिस तरह से गोदी मीडिया ये गेम खेल रही है, या यूं कहूं कि गोदी मीडिया के बड़े बड़े एंकर्स जिस बेशर्मी के साथ बीजेपी के लिए बैटिंग कर रहे हैं, और जितने भी आरोप अमित शाह पर लगते हैं, मोदी सरकार पर लगते हैं, उनके मंत्रियों पर लगते हैं, एक वकील की तरह ये एंकर उसका जवाब लेकर, दलीलें लेकर शाम को अपने अपने स्क्रीन पर आ जाते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि कई ऐसे पॉलिटिकल स्कैम हैं जिनको दबा दिया, जिनकी खबरें नहीं हैं। कई ऐसे गवर्नमेंट से जुड़े घोटाले हैं, जैसे उत्तर प्रदेश में एक बहुत बड़ा घोटाला ट्रांसफ़र पोस्टिंग को लेकर हुआ, जिसमें एक राज्य मंत्री ने अमित शाह को चिट्ठी लिखी और अपने ही मंत्रालय के बारे में कि वहाँ पर कुछ प्रोजेक्ट्स को लेकर, ट्रांसफ़र पोस्टिंग को लेकर घपला हो रहा है। पीडब्ल्यूडी में जहाँ जितिन प्रसाद मंत्री, वहाँ ओएसडी हटा दिए गए, वहाँ भी ट्रांसफ़र पोस्टिंग का मामला था। अगर आप उत्तराखंड, हिमाचल, ये भी 2 बीजेपी स्टेट्स देखें तो यहाँ रिक्रूटमेंट का बहुत बड़ा स्कैम सामने आया। विधान भवन में भी भर्तियों के घोटाले हो रहे हैं लगातार। और ख़ासकर इन 2 प्रदेशों में, ये जो 2 हिमालय की घाटी में, या हिमालय के जो प्रदेश हैं, हिम प्रदेश, यहाँ पर आज हर ज़िले में जो यूथ है, जो युवा है, वो धरने पे बैठा है, आमरण अनशन पर बैठा है। यही हाल गुजरात का और मध्य प्रदेश का है। लेकिन हकीकत यह है कि जब स्क्रिप्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से लिखी जा रही हो, तो भला फिर किसकी हिम्मत है कि वो सच दिखाए। तो दोस्तों ये एक झलक थी कि सरकार तोड़ने, गिराने, फूट डालने में गोदी मीडिया और अदालतें और बीजेपी और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस कैसे एक घालमेल करके देश के सच के आईने को तोड़ रहे हैं, खबरों को छुपा रहे हैं, आग में घी डाल रहे हैं, और एक तरह की रिपोर्टिंग हो रही है। मेरी कोशिश रहेगी कि इस पर मैं कुछ और वीडियोस बनाऊं। आज बस इतना ही। लास्ट में बस मैं ये कहूँगा कि आप अपने कमेंट्स ज़रूर भेजिए, मैं पढ़ता हूँ उनको, और इस वीडियो को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को शेयर करिए, क्योंकि ये गोदी मीडिया का सच दिखाता है आज का। इसको ज़रूर शेयर करिए फेसबुक पे और अलग माध्यमों पे, व्हाट्सएप वगैरह पे, और बेल आइकॉन प्लीज़ आप ज़रूर क्लिक करिए, नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। तो ये बस आज का वीडियो, तो फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।